बहुएं तो जेवर के लालच में तुम्हें सेवा करती है, नहीं तो लात मार कर घर से निकाल देती है। भगवान, क्या कर रही हो? अब तक शादी भी हो गई, तुम थोड़ा आराम कर लो। शादी की भाग दौड़ और मेहमान जाने के बाद शारदा जी सामान बटोरने में लगी थी। अब जब थोड़ा आराम मिला है तो कपड़े और गहने व्यवस्थित कर लिए जाएं, सोच काम में लगी थी। शारदा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे बेटियां शादी पहले ही हो चुकी है, अभी छोटे बेटे की शादी कर निपटी हैं। तभी पति विजेंद्र जी बोले, शादी हुए 15 दिन हो गए, अब तो शांति से बैठ जाओ। भगवान, और ये गहने के डब्बे बैंक के लॉकर में वापस पहुंचा दो। आज के समय में ये सब घर में रखना उचित नहीं। तुम्हें पता है ना, फिर भी इतनी लापरवाही। जी, आपने सही कहा, सारा लेन देन हो गया है। बहन बेटी सब खुश होकर गई हैं। अब सोचती हूँ अपनी बहुओं को भी खुश करूँ। बस इसलिए गहनों का छाँट कर अलग कर रही हूँ। अरे छाँटना क्या है, एक बैग में भर दो, मैं कल सुबह में 10 बजे बैंक पहुँचा दूँगा, बात ख़त्म। नहीं, मैं चाहती हूँ बहुए के गहने उन्हें लौटा दूँ। अचानक से बोली, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कितनी मुश्किल से बूंद बूंद कर ये घड़ा भरा है, इसे दोनों हाथों में लुटाना चाहती हो? वैसे भी खानदानी गहनों में से कितना कम हमें मिला था, फिर मैंने अपनी मेहनत से थोड़ा जुटाया है। अब बहुए के मायके से इतना मिल गया है, उसे सेद के रखो और यही तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। बहुए जेवर के लालच में तुम्हारी सेवा करेगी, वरना तुम्हें लात मार के 2 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हुन तुन भी ना कल की आई लड़की, जिससे हमारे घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं, उनके हाथों में लाखों के गहने सौंप दोगी? इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? तुमने मेरी माँ को नहीं देखा था? 4 बहुए के सारे गहने उन्होंने कैसे संभाले थे? अब जब घर की बागडोर पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हें वही परंपरा पर कायम रहना होगा। अनाड़ी बहू को सही शिक्षा देनी होगी। क्या सही है क्या गलत है समझना होगा। गुस्से से आवाज़ ऊंची करते हुए बोले, परंपरा, हाँ, उसी के नाम पर ही तो ठगा जाता है। बहुओं को उन्हें अपना समय याद आया। शारदा जी की शादी के 6 महीने बाद उनके अपने छोटे भाई की शादी में जाना था। माँ जी, मुझे मायके अपने भाई की शादी में शामिल होने हैं। आप मुझे रानी हार, कंगन, कमरबंद, भारी पायल दे दीजिए। माँ ने कहा है, तुम नई नवेली दुल्हन हो, अच्छे से आना। सारे रिश्तेदार हमारी और तुम्हारी तरफ से आया गहना देखना चाहते हैं। बहू, पहली बात, सारा गहना सुरक्षित रखवा दिया है, क्योंकि हम खास मौके पर ही इतना भारी और महंगा गहना पहनते हैं, फिर तुमसे ये संभाले नहीं जाएंगे। दूसरा बात, तुम्हारी घरवाले ने ऐसा दिया ही क्या है? एक पतला सा हार, चैन, अंगूठी? क्यों हमारे दम पर झूठी शान दिखाना चाहते हैं
और दिखावे के चक्कर में हमें परेशान करना चाहते हैं। इतना महंगा महंगा सामान ज़रा सा भी गुम हो गया तो समधी समधन चुका नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मम्मी पापा की मुश्किलें न बढ़ाओ। जितना पहनी हो ठीक है, कुछ नकली लटका जाओ। जो सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। कुल मिलाकर जो कुछ भी है सब हमारा है। तुम अपना हक मत समझ लेना, बेअंकत लहजे में बोली। वाह! ससुराल में कदम रखते ही कमर में तिजोरी की चाबी छोड़ हर ताले की चाबी कमर में लटका दी गई। हर छोटी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा ली। आज वही लड़की अपने गहने संभाल नहीं सकती। मायके से मिला हो या ससुराल से गहना तो दुल्हन को चढ़ा दिया, फिर अचानक इसका हल्का उसका भारी कैसे हो गया। सारे सवाल सोचती रह गई, मगर वो मौका नहीं आया जब शारदा जी की सास ने आगे बढ़कर उसके गहने पहनने को दिए हो। मायके ससुराल की कई शादियां निकल गई। हर बार उसने नकली गहने पहनकर झूठी शान बनाई, मगर पारखी लोग तो जानते थे कि सब नकली पहना है। इसलिए शारदा ने धीरे धीरे नकली गहना पहनना भी बंद कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था। धीरे धीरे उसके गहने अपनी बेटियों को उपहार स्वरूप दे दिए गए या फिर छोटी देवरानियों में बांट दिए गए। पूछने पर बोला गया, हमारे पैसे से खरीदे गए थे, हमारी मर्जी, हम किसी को भी बांटे, तुम्हें क्या। पति एक आज्ञाकारी पुत्र थे, कभी अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े नहीं रहे। उन्हें बोलना तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना था। धीरे धीरे शारदा जी ने शिकायतें करना बंद कर दिया, मगर अब वो चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी बहुए के साथ ना हो। सुनिए जी, आप खुद ही मानते हैं कि जो हमारे पास है उसके अलावा दोनों बहुए का भी स्त्री धन है। अगर हम ऐसा सोचकर ही बहुए हमें बुढ़ापे में गहनों के लालच में खाना देगी तो ये सरासर गलत है, बल्कि ऐसा कर हम उनकी नज़रों में गिर जाएंगे। चंद गहनों की खातिर उन्हें तड़पा देंगे तो निश्चित ही हमारा बुढ़ापा खराब ही होगा। इसलिए मैंने जो सोचा है मुझे वो करने दीजिए, क्योंकि आज मेरे मन में आपकी माताजी के लिए कोई श्रद्धा भाव नहीं है। बस याद है तो उनके कड़वे वचन जो मुझे आज नींद में भी डरावने सपने की तरह लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप और मैं भी ऐसे लगे। अपनी पत्नी की बात सुनते ही विजेंद्र जी को जैसे आभास हुआ कि शारदा कहीं गलत नहीं है। बरसों से उन्होंने अपनी पत्नी को गहने के लिए रोते बिलखते गिड़गिड़ाते देखा है। कुछ सोचकर भी बोले, शारदा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। एक बार मैं चुप रहकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ। अब बोलकर बहू के साथ ये नहीं करना चाहता। शारदा, जो तुम्हारा दिल चाहता है
वही करो। तुम स्वतंत्र हो। इन गहनों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बोल कमरे से चले गए। कुछ देर बाद शारदा जी ने आवाज अपनी दोनों बहुएं शालिनी और किंजल को कमरे में बुलाया और दोनों के हाथों में डब्बे देते हुए कहा, तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। अच्छा, आश्चर्य से दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब वे आगे बोली, बेटा, हम तो सारी जिंदगी अपने मायके के तरफ से आए गहने के लिए तड़पते थे। अब हम नहीं चाहते हैं कि तुम भी उसी स्थिति से गुजरो। हमने प्यार से लड़कर अपना हक मांगने की पूरी कोशिश की। उसके बदले हमारे गहने सामान हमारे सामने ही हमारी ननद लोग देवरानियों को बांट दिए गए। हमारी सास का मन था कि खुद पहनती या किसी को उपहार के रूप में मेरे मायके से आई चीज हो दे दिया करती। मगर बेटा, अब हम नहीं चाहते जो हम पर गुजरी वो तुम पर भी गुजरे। इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें संभालो। और हाँ, तुम दोनों अपने नाम से लॉकर लेकर इसे अपने पास संभाल के रखना, जिससे जब ज़रूरत पड़े तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी पतियों के भरोसे ना रहना कि वो जाएंगे बैंक जाएंगे तब जाकर तुम्हें गहने तुम्हारे हाथों में आएगा। जब तुम घर परिवार नौकरी आगे बच्चों संभालने लायक हो तो तुम्हारे स्त्री धन स्वयं सहजने योग्य भी हो। शालिनी और किंजल दोनों कहती हैं, इतना विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद मम्मी जी। सुन शारदा जी दोनों बहुओं को अपने सीने से लगा लेती हैं। आज उन्हें अपने साथ हुए गलती को